आज हम कक्षा अष्टमी में पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र शत्रु में सूक्ष्म जीव से खाद्य पदार्थों को कैसे बचाते हैं, ये खाद्य परीक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे। खाद्य परीक्षण क्या है? सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं और उसको खाने के अयोग्य बना देते हैं। तो इस खाद्य पदार्थों सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बचाने की क्रिया को ही खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बचाने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परीक्षण की कई विधियां हैं। उनमें पहली विधि है हमारे इसमें रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में नमक और खाद्य तेल का उपयोग करके खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। नमक व खाद्य तेल का उपयोग करके हम खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बचा सकते हैं। ये नमक और खाद्य तेल खाद्य परिरक्षक की श्रेणी में आते हैं। सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये दोनों रासायनिक परिरक्षक के उदाहरण हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये रासायनिक परिरक्षक है। इनका उपयोग जैम व स्क्वैश के परिरक्षण में किया जाता है। तो दो रासायनिक परिरक्षक कौन कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दूसरी हमारी इसमें विधि है नमक द्वारा परीक्षण। कई खाद्य पदार्थों को नमक द्वारा भी परिरक्षित किया जाता है। हमारे घरों में भी देखते हैं कई मसालों को डिब्बों में पैक करने के पश्चात उनके ऊपर नमक की परत बिछा देते हैं। जैसे मिर्ची है, पिसी हुई मिर्ची को डिब्बों में डालने के पश्चात उनके ऊपर नमक की परत बिछा देते हैं, जिससे उनमें सूक्ष्म जीव नहीं पनपते हैं और लंबे समय तक ये सुरक्षित बनी रहती है। इसी तरह मछली व मांस के परीक्षण में नमक का उपयोग किया जाता है। मछली को समुद्रों से या नदियों से या जहाँ पर इनको पालते हैं
वहाँ से पकड़ा जाता है। पकड़ने में और इसके खपत होने में, जहाँ पर इसकी खपत है वहाँ पर पहुँचाने में बहुत अधिक समय लग जाता है। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन गुजर जाते हैं। और इस समय अंतराल में ये कई सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आ जाती है और ऐसे संपर्क में आने पर ये सड़ना प्रारंभ हो जाती है। तो इसको सड़ने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको जहाँ पर इनको पकड़ा जा रहा है वहीं पर इनको पैक किया जाता है, या फिर जिस ट्रक में इनको लोड किया जा रहा है वहाँ उसमें लोड भरने के पश्चात इसमें नमक की परत बिछा देते हैं, या फिर जिन पैकेटों के अंदर इनको पॉलीथीन के अंदर या किसी डिब्बे के अंदर इनको रखा जा रहा है तो उसमें नमक की परत ऊपर बिछा देते हैं, जिस सूक्ष्मजीवों से संदूषित होने से बच जाते हैं। इसके अलावा नमक द्वारा परीक्षण करने में आंवला, आम और इमली, आम, आंवला और इमली को भी सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। आम को, आंवले को और इमली को भी सुरक्षित रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। तीसरी विधि है चीनी द्वारा परीक्षण। चीनी द्वारा परीक्षण। घर में मीठा अचार बनाते हैं, इसको भी चीनी या गुड़ इसमें डालते हैं। ये चीनी गुड़ इनमें जो नमी होती है उसका अवशोषण कर लेती है और सूक्ष्मजीव इसमें नहीं पनप पाते हैं। इसी तरह आंवले का मुरब्बा हमने सभी ने देखा है, उसको भी परीक्षित करने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है। कई रसगुल्ले हैं उसमें भी चीनी की चाशनी के अंदर उनको रखा जाता है क्योंकि अधिक समय तक ये सही बने रहते हैं। कई जो चीनी है खाद्य पदार्थों में से नमी का अवशोषण कर लेती है। ये चीनी खाद्य पदार्थों में से नमी का अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। चीनी द्वारा ही परीक्षण करने के लिए इस जैम व स्क्विज को भी इस चीनी द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। होता है सिरका द्वारा। अचार, मुरब्बा, इनको बनाने के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है। इससे ये सिरका भी हमारे अचार मुरब्बे को संदूषित होने से बचाता है।
इस सिरका का उपयोग सब्जियों को फलों को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। पांचवी हमारी विधि है इसमें गर्म व ठंडा करना। गर्म व ठंडा करके भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। हम देखते हैं दूध को दुधारू पशु निकालने के पश्चात उनको उस दूध को गर्म किया जाता है और गर्म करने के पश्चात वो कुछ घंटों तक खराब नहीं होता है। बार बार गर्म करते जाएं तो वो उसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव मृत होते जाते हैं और वो सुरक्षित बना रहता है। अत्यधिक दूध को सुरक्षित रखने अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी इस गर्म करने वाली तकनीकी को अपनाते हैं। जो दूध का व्यापार करते हैं उस दूध को डेयरी पर बेचते हैं, डेयरी वाला एकत्रित करके उसको डेयरी प्लांट पर पहुंचाता है। डेयरी प्लांट पर इस दूध को बार बार ठंडा गर्म किया जाता है। दूध को डेयरी प्लांट पर 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और यह क्या कि इसको ठंडा करते हैं और फिर इसको छोटे पैकेटों में पैक करके इसको वितरण के लिए मार्केट में बेच दिया जाता है। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर या 5 लीटर इन पैकेटों में इनको पैक करके वितरण के लिए बेच दिया जाता है। अब ऐसा ही दूध को गर्म करने से इसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव मृत हो जाते हैं। इसको जो दूध को गर्म किया है, इस दूध को गर्म करने से सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और फिर इसको वितरण के लिए भेजा जाता है। अन्यथा दूध अपन घर में देखते ही हैं, यदि दूध को कुछ घंटे खुले में रख दिया तो ये फिर गर्म करने पर ये खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें जो दुग्ध शर्करा होती है इस पर सूक्ष्मजीव बहुत तेजी से पनपते हैं और इसको खराब कर देते हैं। तो दूध को डेयरी प्लांट में 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। ये क्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है। पाश्चरीकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी। इस पाश्चरीकरण की जो खोज है लुई पास्चर ने की थी। पाश्चरीकरण की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। ठंडे करने वाली विधि को भी हम देखते हैं घर में। शाम को जो या सुबह जो वस्तु खाने के लिए जो बनाई जाती है, जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं या सब्जियां लेकर के आते हैं, तो उनको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में
खाद्य पदार्थों को रखते हैं। कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, वे सब दूसरे दिन या तीसरे दिन तक सही बनी रहती है और उनका उपयोग फिर बाद में भी अपन कर लेते हैं। छठी हमारी विधि है, इसमें भंडारण पैकिंग। भंडारण में पैकिंग। आजकल अधिकांश खाद्य वस्तुएं बंद पैकेटों के अंदर आ रही है। आप देख रहे हैं नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, मिठाइयाँ, ये बंद पैकेटों के अंदर आ रहे हैं, प्लास्टिक के बंद पैकेटों के अंदर आ रहे हैं या फिर बंद डिब्बों के अंदर आ रहे हैं। तो बंद पैकेटों या डिब्बों के अंदर रखने से ये सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित नहीं होते हैं। इन बिस्किट, चिप्स, नमकीन, इनको पैक करते समय इनमें जो वायु भरी रहती है, उस वायु को निकाल करके इसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस एक कम क्रियाशील होती है, जिससे इन खाद्य पदार्थों का उपचयन नहीं होता है और ये सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये हमारे प्रश्न आप बनाएंगे, खाद्य पदार्थों की परीक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, इन विधियों के नाम लिखेंगे और इनका वर्णन करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न भी इनमें से बनते हैं। ठीक है।